वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग कोर्ट मैरिज प्रोसीजर। जो कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। आज के इस लीगल लेक्चर में हम आपको उस प्रोसीजर के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, लीगल प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, जब एक लड़का या लड़की एक लीगल एज को पहुंच जाती है तो वो बिना पेरेंट्स के और बगैर किसी रिलीजियस और रिवायती कल्चरल के वो अपनी शादी कर सकते हैं, यानी लीगल मैरिज कर सकते हैं। लीगल मैरिज यूँ समझिए इज द फॉर्म ऑफ द लीगल मैरिज। जो कोर्ट मैरिज होती है ये एक फॉर्म ऑफ द लीगल मैरिज दैट इंश्योर द कपल यूनियन रिकॉग्नाइज इन पाकिस्तान लॉ। यानी वो ऐसी शादी एक लीगली तरीके से कपल्स का यूनियन जो कि पाकिस्तान लॉ में रिकॉग्नाइज हो। अब अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, पहली बात जो हम देखते हैं वो स्टेप्स एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट मैरिज इन पाकिस्तान। अगर हम उस स्टेप्स की बात करते हैं, उन प्रोसीजर की बात करते हैं, सबसे पहले जो बात है वो है इलिजिबिलिटी। ये याद रखें, पहली बात तो ये इलिजिबिलिटी, उसकी काबिलियत वो ज़रूरी है। काबिलियत क्या है, एलिजिबल होना का क्या सूरत है। पहली जो सूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोथ द पार्टीज मस्ट बी अबव द 18 प्लस होने चाहिए, कम से कम एट लीस्ट एज 18 साल एट द टाइम ऑफ द मैरिज। जिस दिन को वो शादी कर रहे हैं उस तारीख को कम से कम 18 साल उसकी एज पूरी होनी चाहिए। 18 साल और above the 18 और 18 प्लस। सबसे पहली बात तो ये, इसमें देखें किसी सूबे का, किसी खास इलाके का कोई तस्वुर नहीं है। लॉ में जो रिकॉग्नाइज एज है वो 18 ईयर्स है। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी इलाके से है, किसी भी शहर से है, पाकिस्तान में किसी टेरिटरी से है, किसी प्रोविंस से है, किसी सिटी से है, इससे हटके। दूसरी बात कंसेंट। देखिए, कंसेंट दोनों पार्टी की कंसेंट होना भी ज़रूरी है। और विदाउट कंसेंट अगर किसी लड़की को कोई ज़बरदस्ती अगवा करके लेके आता है, गन पॉइंट पर आके खड़ा कर देता है, तो याद रखिए वो शादी नहीं होगी। अगर वो शादी अब करा भी लेते हैं, ज़बरदस्ती साइन करा भी लेते हैं, गन पॉइंट पर करा भी देते हैं, तो वो शादी जो है वो लीगल शादी नहीं होगी। शादी लीगल होने के लिए शर्त ये है कि कंसेंट भी आज़ादाना तौर पर होनी चाहिए, फ्री विल तौर पर होना चाहिए। ये नहीं कि जोर ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर ली हुई कंसेंट की भी कोई लीगल वर्थ नहीं होती। एक तो बात ये है, अगर इस तरह की शादी जोर ज़बरदस्ती की जाएगी तो बाद में उस कोर्ट उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। तीसरी बात, अब उसका सिविल स्टेटस वो हमें पता होना चाहिए। सिविल स्टेटस से मतलब कि वो पहले से मैरिड नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये है, अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो उसकी डिवोर्स होनी चाहिए। या तो पहले से शादीशुदा यानी सिंगल हो, वर्जिन हो, या फिर अगर वो बात करते हैं कि पहले से शादीशुदा थी तो फिर उसकी डिवोर्स होना, डिवोर्स सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन डिवोर्स होना चाहिए, जो कि आपकी यूनिट काउंसिल इशू करती है। वो तब इशू करती है जब उसमें इद्दत का पीरियड गुजर चुका हो। इसके अलावा अगर वो विडो है तो विडो का प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी इद्दत गुजर जानी चाहिए, इद्दत गुजरी होनी चाहिए। और विडो है तो उसके हस्बैंड का ऑफ कोर्स डेथ सर्टिफिकेट होगा। तो ये चीज़ें जो है ये ज़रूरी है किसी भी शादी के कोर्ट मैरिज के लिए, जो कि एज पर पाकिस्तान लॉ हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स साफ ज़ाहिर है एज के प्रूफ के लिए और फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड फॉर द पर्पज ऑफ एज यू मस्ट हैव द CNAC अगर आप पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज़ अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं, ओवरसीज़ हैं, तो आपका नाइकाप होना चाहिए। अगर आप फॉरेनर हैं और तो फिर आपके पास POC हो सकता है, और इसके अलावा पासपोर्ट हो सकता है आपके पास। अगर इसके अलावा बे फॉर्म जिसको CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि शनाख्ती कार्ड नहीं बना मगर एज लीगल एज पूरी हो गई है तो ऑफकोर्स आपके पास बे फॉर्म जिसको CRC नादरा का कहते हैं वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पिक्चर्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग इन सिंध 6 पिक्चर्स ईच पार्टी। अब अगर पंजाब में तो एक तस्वीर, लेकिन ये याद रखें
इसकी कोई वो नहीं है कि किसी खास उसके पासपोर्ट से जनरल तौर पर तस्वीरें इस्तेमाल होती है और उसका बैकग्राउंड के लिए कोई खास वो नहीं है कि उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, वाइट होना चाहिए या फिर ग्रीन होना चाहिए। आमतौर पर जो यूज़ होता है ब्लू होता है या फिर वाइट होता है, कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात, इसके अलावा विटनेसेस होने चाहिए। तीसरी बात ये विटनेसेस एट लीस्ट कम से कम शादी के 2 विटनेस होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये, और अगर वो मुसलमान होनी चाहिए और गवाह की शर्त है कि वो गवाह मुसलमान होनी चाहिए और इसके अलावा मर्द होने चाहिए। अगर औरत है तो एक मर्द, 2 औरतें हो सकती है या 2 मर्द हो सकते हैं और भी एक मुसलमान एडल्ट होने चाहिए, उनका वैलिड NIC होना चाहिए। इसके अलावा अगर ऑफ कोर्स वो डिवोर्सी है तो उसके पास डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। विडो है तो डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का होना चाहिए, दोनों की गुजर चुकी होनी चाहिए। और इसके अलावा हस्बैंड अगर शादी दूसरी कर लाए तो फिर यूनियन काउंसिल से परमिशन होनी चाहिए दूसरी शादी की। बगैर परमिशन के दूसरी शादी करना वो गैर कानूनी है, आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहता है, वो कहता है पहले शादी तो मैंने घर में की थी, दूसरी शादी में कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, कर सकता है, मगर पहले शादी से जो यूनियन काउंसिल से उसका इजाजतनामा है वो होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर की, बात करते हैं प्रोसीजर, देखें सबसे पहले एग्जीक्यूशन होती है किस चीज़ की, फ्री विल एफिडेविट की। लड़की अन ओथ एक एफिडेविट बिफोर द कोर्ट देती है कि मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी रजा से, खुशी से ये शादी करने। एफिडेविट आप पढ़ सकते हैं, आपका वकील जो है वो ड्राफ्ट करेगा, जिसमें ये लिखा जाता है मैं अपनी मर्जी से, मैं बगैर किसी जबरो कराह के, बगैर किसी फोर्स के, बगैर इंटिमिडेशन के, बगैर किसी नशे के, बगैर किसी गन पॉइंट पे अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। और दूसरी जो इसके अलावा 2 प्रेजेंस विटनेस होने चाहिए, और 2 इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, 2 गवाहों के मौजूद होना चाहिए। और फिर काजी निकाह उसका एज पर जो है इस्लामिक लॉ इजाब कबूल कराएगा। ये तो हो गई शादी। अब उसके बाद पोस्ट मैरिज, शादी होने के बाद पोस्ट मैरिज जो डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए निकाहनामा होता है जो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है, जो कि मैनुअल होता है। निकाहनामा उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी होता है जो कि आजकल कंप्यूटराइज होता है, नादरा का, जो कि UC के थ्रू रजिस्टर्ड होता है। इसके अलावा अगर हम लीगल राइट्स की बात करते हैं, शादी में लीगल राइट्स जो जब 2 पार्टनर शादी करते हैं, 2 स्पाउस, दोनों के एक लीगल राइट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मॉरिटल जिसको राइट्स कहा जाता है, और वुमेन के राइट उसमें क्रिएट हो जाते हैं उस शादी से, उस निकाह रजिस्ट्रेशन से। कानूनी तौर पर वो हक महर, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लेने के हकदार होती है, हक महर लेने के हकदार होती है, खर्चा लेने के हकदार बन जाती है। विरासत में एक दूसरे के पार्टनर का हिस्सा होता है, चाहे हस्बैंड की डेथ होती है या बीवी की डेथ होती है, विरासत में हिस्सा होता है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ज़ौजियत, एक दूसरे के ज़ौजियत के हुकूक हैं वो अदा करने के ये इनके राइट्स होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं शादी के कोर्ट मैरिज हमने की, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रोज और कॉन्स कौन से। पहली जो फ़ायदा अगर हम बात करते हैं, इससे आप लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं, एक आपको लीगल कानूनी प्रोटेक्शन मिलती है अगर आप कोर्ट के थ्रू शादी करते हैं। दूसरी बात जो है वो प्राइवेसी है, आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर वहाँ फैमिली में करेंगे तो वहाँ गैदरिंग होगी, वो आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं मैं शादी प्राइवेसी में रखूँ तो प्राइवेसी के लिए आपको फिर कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक सिंप्लिसिटी होता है, आसान तरीका होता है, और इसकी जो है वैलिडिटी अगर हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स इसमें वैलिडिटी लीगल वैलिडिटी होती है, इसकी वर्थ होती है। और इसके अलावा कम खर्चा, आज के इस दौर में खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो एक ये भी बेनिफिट है, आप कम खर्च में आप ये शादी जो है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स की बात करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, और इसी तरीके से फैमिली अप्रूवल नहीं होती, कंप्लेसिटी होती है। तो ये चीज़ें, ये तो आज का लेक्चर है। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।